नमस्कार जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन लोग ध्यान देंगे। जो आपके पास डेटा है वो आज का हमारा जो डेटा है मनुष्य के टीथ से संबंधित है, मनुष्य के दांतों से संबंधित है। तो सबसे पहला डेटा हमारे पास उठ के आता है कौन सा? जड़। जड़ किसे कहते हैं? दांत का वह भाग जो मसूड़ी के अंदर धंसा रहता है उसे क्या कहते हैं भाई? जड़ के नाम से जानते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़ी के अंदर धंसा रहता है उसे क्या कहेंगे? जड़ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से दांत का वह भाग जो मसूड़े के बाहर होता है, मतलब जो हमें दिखाई देता है, जिस दांत पर हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, दांत का वह भाग जो मसूड़े के बाहर की ओर रहता है उसे क्या कहते हैं भाई? सिर या शिखर के नाम से जानते हैं। सिर या शिखर के नाम से जानते हैं या उसे सिर या शिखर कहते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। जो डेटा है ग्रीवा या गर्दन, यानी कि जड़ और शिखर के बीच का जो भाग होगा उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। और प्रत्येक दांत के अंदर भाई मज्जा गुहा स्थित, प्रत्येक दांत के अंदर क्या स्थित होता है? मज्जा गुहा स्थित होता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई मीठी चीजें खाते हैं तो दांत की मज्जा और उसको अच्छी तरीके से सफाई नहीं करते हैं, तो कभी कभी लोग कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में दांत में खोड़ीला हो गया है, दांत के अंदर छिद्र होना शुरू हो जाता है, अर्थात यह मज्जा गुहा है यह नष्ट होना शुरू हो जाता है। तब उस दशा में क्या होता है? दांत या तो उसके अंदर छिद्र होगा तो दांत क्या हो जाएगा? सड़ने लगेगा या उसको इलाज कराना पड़ता है, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और दांत के ऊपरी सतह पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो दंत अस्थि है इसी के साथ साथ ध्यान रखना है कि जो ऊपरी वाला हिस्सा है यह हड्डी से भी अधिक कठोर माना गया है, जो दांतों की सुरक्षा देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? दंत अस्थि या डेंटाइन कहते हैं। और डेंटाइन के ऊपर भी डेंटाइन का जो कलर होता है वो किस रंग का होता है बताइए? पीले, हल्के पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। और इनामेल का होता है। बताइए जो डेटा जो आपने लिखा है इनामेल किसको कहते हैं? उसके नीचे उसके आपने लिखा है जहां पे डेंटाइन है उसके नीचे जस्ट देखिए, तुरंत बोलिए। वेरी गुड। डेंटाइन के ऊपर जो परत रहता है इस परत को क्या कहते हैं भाई? इनामेल कहते हैं। और इनामेल क्या करता है? दांतों की सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट जो है पूरे चैप्टर का, इसमें पूरे दांत के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा आपके पास अवेलेबल है। एक वयस्क मनुष्य होता है तो जो व्यक्ति की आयु जब लगभग युवा अवस्था में चला जाता है व्यक्ति, वयस्क मनुष्य बोला गया, तो उस दशा में उसके मुख में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। जब इंटरमीडिएट में जाइएगा उठाकर डेटा आपको पढ़ना पड़ेगा कि जब दांतों को पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में तो दांत के यानी कि दांतों के जो प्रकार पढ़ेंगे दो पढ़ेंगे, जिसमें अस्थायी दांत होता है, इसको एक होता है अस्थायी दांत और एक क्या होता है? अस्थायी दांत। तो अस्थायी दांत को हम दूध के भी दांत कहते हैं। याद करिए जब हम छोटे होंगे तो कहते हैं दांत टूट गया, तो घर वाले चिढ़ाते गए तुम बूढ़ा हो गया, अब तुम्हारा शादी होती नहीं होगा, होता है। अब आइए देखिए वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अब दांतों के प्रकार को उठाकर पढ़ेंगे तो दांत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला दांत कौन होता है? कतरनक होता है या इंसाइजर होता है। बाबू इसको कतरनक को कहीं कहीं कृंतक भी देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा? कृंतक। अब इसका काम बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। क से कृंतक, क से कुतरना, यानी कि काटने का जो काम करता है, भोजन को काटने का जो काम करता है वो कौन होता है? कृंतक होता है। दूसरा प्रकार है जिसको भेदक कहते हैं या इसको कैनाइन कहते हैं इंग्लिश में। भेदक को भाई कहीं कहीं रदनक देखने को मिलता है। क्या मिलेगा? रदनक। तो कृंतक काटने का काम करता है, जबकि भेदक या रदनक या कैनाइन जो है वो भोजन को फाड़ने का काम करता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है। और अग्रचवर्णक और चवर्णक, अग्रचवर्णक को इंग्लिश में प्रीमोलर कहते हैं, चवर्णक को इंग्लिश में मोलर कहते हैं। तो अग्रचवर्णक और चवर्णक दोनों ही भोजन को काटने और चबाने का काम करता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न चलो सर कृंतक भी तो काटने का काम कर रहा है, लेकिन बेटा जब भोजन, जैसे मान लो कि अगर आप मुर्गा का मांस ही खा रहे हैं, मुर्गा का मीट खा रहे हैं, तो अगर कहते हैं लेग पीस खा रहे हैं तो क्या कभी साइड से आगे से काटेंगे? साइड में जाकर काटना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग चीजों को काटने के लिए ये कतरनक और चवर्णक ही सॉरी अग्रचवर्णक और चवर्णक ही काम करता है। भोजन को चबाने और काटने का जो काम है वो कौन करेगा? अग्रचवर्णक और चवर्णक। कोई तकलीफ है आपको? नॉर्मल याद रखेंगे कि जो वयस्क मनुष्य होता है तो उसके शरीर में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है भाई? 32 होती है। दांतों के प्रकार को उठाकर देखिएगा तो दांतों के 4 प्रकार मिलेंगे, जिसमें आपका कृंतक होगा, कतरनक होगा या इसको इंसाइजर कहेंगे, कहीं कहीं के देखने को मिलेगा कृंतक। भेदक होगा दूसरा, इसको कैनाइन भी कहेंगे, और कहीं तक किताब उठाकर पढ़िए तो क्या मिलेगा? रदनक। तीसरा होगा अग्रचवर्णक जिसको इंग्लिश में प्रीमोलर, और होगा चवर्णक जिसको मोलर। याद रखना है कौन सा? कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, दांतों के 4